चरण कमल में राखियो मैं बांधी जान गुलाम। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाजी। जो मैं पूत कपूत हूँ बहर पिता को मैं अपराधी जन्म का नख सकबरे। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो समरे। सुरत करो मम साई हम हैं भवजल माई। ऐसे ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बाण। बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमारी दौड़े। जैसे कागज जहाज का सोजे और नठोरी। अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार। जो तुम छोड़ो आत तुम कौन उतार पाए। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार। करवर से पत्ता टूट गिरे वो बहर न लगता डरे। मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नामे। जैसे कुआ जल बिना बनवाया किस काम। कबीर हरि की भक्ति करो तज विषयों रस चोजे। बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटे। पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देही का विनस जावे छिन माही। श्वास उसास में नाम जपो और जतन कछु नाही। कबीर श्वास उसास में नाम जपो व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इसे श्वास को आवण हो कि न हो। राम रटत कोडी भलो चू चू। ये सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नहीं नाम। कबीर राम रटत दार भलो टूटी घर की छाने। वो सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान साथ साहिब। परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब की असीम कृपा से आज इस दिल्ली नगर के अंदर परमात्मा की सत्य कथा आज प्रारंभ हो रही है। ऐसे कलयुग में सत्संग की उपलब्धि बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को होती है।
और जो प्राणी सत्संग के अंदर आता है इस घोर कलयुग में, उसके पुण्यकर्मों की गणना नहीं की जा सकती। आज के युग में प्रत्येक इंसान के पास कार्य कम है, लेकिन वो उसमें व्यस्त ज्यादा है। इसका कारण क्या है कि हम सत्ज्ञान से वंचित हैं। और जो समय, जो पैसा हमने सदुपयोग करना था, उसको हम दुरुपयोग ताश खेल के, कोई इधर उधर के गप्पे हाँक के या व्यर्थ के सिनेमे आदि देखकर उस समय को हमने प्रभु के चिंतन में, शुभ कार्यों में, परमार्थ के काम में लगाना चाहिए था, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल बनता और वर्तमान जो आने वाले हमारे संकट कर्मों के थे वो हल्के होते। आज हम किसी भी व्यक्ति से बात करके देखना, उसको आप कहिएगा कि चलो सत्संग में चलते हैं, साथ में सत्संग हो रहा है, तो वो क्या कहेगा कि समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, बहुत बड़े बिजनेस में, बहुत बड़े व्यापार के अंदर मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे बहुत कार्य करना है। वो तो बिजनेसमैन है। आम व्यक्ति को जिक्र करके देखना, चाहे गरीब से गरीब ही क्यों ना हो, वही भी कहेगा कि समय नहीं है मेरे पास। एक समय इस दास ने जब ये मंत्र प्राप्त हुआ, ये सत्ज्ञान हुआ, उस समय आम व्यक्ति से प्रार्थना करने लग गया। एक बार मैं रिक्शा में बैठा हुआ जा रहा था, मैंने उस रिक्शा वाले से प्रार्थना कर दी कि ऐसे यहाँ सत्संग है, आप वहाँ आइएगा, आपके शहर में हो रहा है। वो सुनता रहा पहले तो, ठीक है जी, ठीक है जी। मैं कहने लगा आप कहाँ से रहते हो, आपके नज़दीक मैं बता दूंगा, वहाँ सत्संग होगा। आखिर में वो कहने लगा जी हमारे पास इतना समय नहीं है, रोटी मुश्किल से चलती है, सारा दिन 2 रोटी का कार्य मुश्किल से हो पाता है। आप कह रहे हो सत्संग माना, सत्संग में थोड़ा टाइम लगा हमने, फिर भी क्योंकि हमें मालूम हो जाता है, जो भक्त आत्मा आत्मा के अपने हिसाब से भी बिल्कुल सही बोल रहा है, कहता काम नहीं करेंगे तो पेट कहाँ से भरेगा। अब समय थोड़ा होता है, हिंसा मैंने दिया भी माँ के पेट में जब हम थे, उस समय हमें कौन पाल रहा था, वहाँ भी रोटी प्रभु ने दी थी, हमें हमारी परवरिश की थी, उसने पहले ही प्रबंध कर दिया था। और जब माँ के पेट से हम बाहर आए, उससे पहले हमारी माँ के सतन में दूध नहीं था, और हमारे आने से आते ही दूध इतना दे दिया कि हमने पिया, और हमारे से पिया भी नहीं गया, जूठा भी छोड़ दिया। बताओ, भगवान से स्याने हम नहीं हो सकते। जब उसने यहाँ भेजे हैं तो 2 रोटी भी देंगे, लेकिन उस ईश्वर को ना भूलना, उस ईश्वर को भूल जाना, ये काहे की समझदारी है भाई। परमात्मा जो है तेरे घर में सुख कर दे, जो पैसा हारी और बीमारी में लगना था उसको बंद कर देगा, थोड़े ही में सुथरा गुजारा होगा, मानसिक परेशानी दूर होगी। आखिर में उसने जवाब दे दिया जी मैं नहीं सुनता आपकी आराम कहानी। आखिर में नाराज हो गया। इसका मतलब ये है कि हम काम करना बंद कर दें, कैसे रोटी मिल जाएगी। मैंने कहा भाई रोटी तो प्रभु ने देनी है और काम भी हमने करना है, कार्य तो करना है, लेकिन फिर हमारे कार्य में बरकत होगी, हमारी मेहनत सफल होगी। अब हम मेहनत भी ज़्यादा करते हैं, प्रभु का सहारा ना होने से
हमारी 50% मेहनत विफल जाती है। नहीं मान्या, बहुत कुछ नाराज सा हो गया। मैं अभी अच्छा ठीक है, मैं बोल बंद कर दिया, नहीं चर्चा की। वो मुझे उतार के और दूसरी गली से चल पड़ा। अब एक हमारी बिनौला की बोरी लानी है तने, वो दुकान बता दी मैंने, और वो दुकानदार उससे जाने था। वो बिनौला की बोरी खल लेकर के फिर वापस आया। वो दूसरी साइड से आ गया, उस साइड थोड़ी सी वो था, कीचड़ बना हुआ था। वो दूसरी साइड से आया, उस साइड से और ज़्यादा खड्डा था। उसमें वो एक रिक्शा का पहिया ऐसे टेढ़ा होकर वो उलट गई और साथ ही वो गिर गया, और वो 1 क्विंटल की बोरी उसके पैर पे गिर गई, हड्डी फ्रैक्चर होगी। 1 घंटे के भीतर ही प्रभु ने उसको रिजल्ट दे दिया, हड्डी फ्रैक्चर होगी। और पड़ा पड़ा आवाज लगावे, चिल्लावे। घर से निकल कर देखा मैं, अभी क्या हो गया था? बोला जी वो आपकी बोरी लावा था ना, वो रिक्शा वाला गिर गया, वो उठाया ठुया। फिर उसका वहाँ चल बेहतर है, प्लस्तर करवा देते हैं। प्लस्तर ने बोला ना, हमारे गांव में ना एक वैसे बांधने वाला, उससे बंधवाऊंगा, मुझे किराया दे दो। मैंने वो तो दिया 100 रुपये और दे दिए, और उसकी बस में बैठा दिया गाँव वाली में, और वो रिक्शा रखवा दिए ठीक करने वाले का। वो मिला मेरे को 3 महीने पाछे। ने बोला जी आज आया हूँ काम पर, उस दिन का मैं बाद। अब मैं क्या कहूँ, उससे ही पता मुँह रखते है। अब ना रोटी रही ना धंधा किया, खाट पर पड़े पड़े तो है ना, परेशानियाँ होगी। और भाई पैसा लग गया वो न्यारा, और धंधा भी ना कर पाया तू। मान्या फिर भी नहीं, फिर ये तो होती रहती हैं। चलो ठीक है। अब ये स्थिति आ गई हमारी, इसका कारण ये है कि हमें सत्य ज्ञान नहीं प्रभु का। हम परमात्मा से दूर हो गए, हम ये ढंग से परिचित नहीं है कि परमात्मा वास्तव में ये काम करता है जो हम सुना करते थे कि वो दुखी जीव को सुखी कर दे। हम सुनते थे और सुनते भी हैं कि संत शरण में आन से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली हो फिर कांटे में टल जा। आम संत, आम भक्ति प्रेरित भक्त आत्मा ये जरूर कह देता है, क्योंकि भक्ति परमात्मा हम किस लिए तलाश कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति हम किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर कोई आपत्ति ना आवे और हमारा भविष्य उज्जवल हो, इसलिए हम भक्ति करते हैं। और हम अपने जो पहले संत हमें मिला करते थे उनसे जाते थे, कोई कष्ट, वो सत्संग तो यही करते थे कि भगवान ये कर देता है, भगवान ये कर देता है। परमात्मा ने, श्री कृष्ण जी ने सुदामा का महल बना दिया, उनको धन दे दिया, कुब्जा का कोब ठीक कर दिया। और जब हम कहते थे कि हमें ये कष्ट है, तो कहते थे भाई कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। ये तो देखो ना, श्री राम ने भी भोगा। भगवान श्री राम ने बाली मारा था, सुग्रीव का भाई, तो उसका भी बदला उन्होंने भगवान श्री कृष्ण रूप में देना पड़ा। इसलिए भाई कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे। ठीक है, आपका आने वाला समय, भविष्य, नेक्स्ट जो जीवन होगा, आपका जन्म होगा आगे का, वो बहुत अच्छा हो जाएगा यदि अब तुम अच्छे कर्म करोगे तो। और यहाँ तो कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ता है। हम ये भी स्वीकार कर लेते थे भी ठीक है, इतना बढ़िया प्रमाण दे दिया कि भगवान श्री राम ने बाली मारा था और उसका बदला भी ऐसे कृष्णों ने देना पड़ा, तो हम कौन से खेत की मूली जो दंड ना भोगना पड़े। फिर वो कथा किस लिए सुनाते थे कि उसने ऐसे कर दिया, भगवान ने ऐसे कर दिया। वो उनके ये अधूरे विचार थे। कथाएं तो सारी सुना देते हैं, पर उन्होंने स्वयं नहीं मालूम तुम कह क्या रहे हो। यदि परमात्मा हमारे दुखों का निवारण नहीं कर सकता तो वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा प्रभु की शब्द कोश में, डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं होता, इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। अगर वो भगवान है तो
वो पूर्ण परमात्मा जो है उसकी डिक्शनरी में, उनके शब्द कोश में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, असंभव शब्द नहीं है। ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है, तो वो भगवान नहीं है। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और किसी के पास जाए कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, तो पीड़ा उसमें कांटे की कारण ही हो रही थी, और वो उससे भी अनजान टकरा गया। उसके पास, जिसके पास हो गया, उसने कहा कांटा तो निकल नहीं सकता, जूते पहन ले, आगे नहीं लगेगा कांटा। अब कांटे लगे पैर में, जूता मनुष्य नहीं पहन सकता, कांटा निकले तो पहना जाए, नहीं तो नहीं पहना जाएगा। और इस डर से पहनेगा कि कहीं फिर ना लग जाए। ऐसे दुखी प्राणी संतों की तलाश करता है और संत के पास जाता है, और वो संत कह दे भाई ये दुख तो तूने भोगना ही पड़ेगा, आगे भगवान के स्तुति कर, उसकी आराधना उपासना कर, तुझे आगे नहीं होगा। तो वो जो दुखी प्राणी है, जब तक उसका संकट निवारण नहीं हो लेगा, उस पर प्रभु पर विश्वास नहीं हो सकता और वो भक्ति नहीं कर सकता, चाहे कितनी बात बनावे। वो लुट सकता है, कितने सियाने दोहरा, कितने कहीं पर हाथ दिखाने वाले के पास, कहीं पर बूझा निकालने वाले के पास जाकर, या अन्य तीर्थ स्थलों पर जा, मेरे जैसे ठग बैठे वहाँ जाकर वो ठगा तो जा सकता है, लेकिन समाधान नहीं पा सकता। और आप कोई कष्ट से दुखी हो और प्रभु कृपा कर दे, फिर आपकी कितनी रुचि उस ईश्वर में बनेगी, और कैसे सारा परिवार बैठकर उसकी स्तुति गाएगा। ये कौन है वो परमात्मा जो हमारे कर्म दंड को काट देता है? वो पूर्ण परमात्मा कौन है जो सर्वशक्तिमान है, कुल मालिक है? गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, 62 में खुद भगवान जो श्री कृष्ण के अंदर बोल रहे थे ब्रह्म, वो काल भगवान कहता है कि भगवान अर्जुन मेरी शरण में रहेगा तो भाई देखो मैं जो लाभ दे सकता हूँ तुझे दे दूंगा। गीता, सारी गीता जी का ये निष्कर्ष है कि भगवान जो ब्रह्म है वो कहता है, वो क्षर पुरुष भी कहलाता है, उसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं। और गीता जी के 11वें अध्याय के 62वें श्लोक में वो स्वयं कहता मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ, परवर्त हुआ हूँ। वो काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी के ज्ञान को वो ब्रह्म ज्यों का तो बिल्कुल सही बोला। जहाँ तक भक्ति से संबंध है और जहाँ तक उसकी अपनी अटकलें हैं, युद्ध करवाना ही था, इधर उधर की बातें लगा के, वो अधूरी थी। जहाँ तक भक्ति मार्ग है वो बिल्कुल सही दिया उन्होंने। कहा कि देखो मेरी शरण में रहेगा तो मैं लाभ दूंगा तुझे। ब्रह्म भगवान कहता है। परमात्मा 3 है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। ईश्वर परमेश्वर, ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म। ब्रह्म का ब्रह्म और फिर परब्रह्म, परब्रह्म माने आगे का भगवान, उससे भी आगे की कोई शक्ति, और पूर्ण ब्रह्म उस आगे वाले जो नेक्स्ट नंबर से भी जो आखिरी अंतिम प्रभु है वो। तो कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करनी है अर्जुन, तो 8 में जाए के 12 और 13 श्लोक में स्पष्ट कर दिया। अगर मेरी भक्ति करनी है तो ओम नाम के जाप का उच्चारण करता हुआ तो स्मरण कर। अब एक एक बात के अंदर इतनी गहराई छुपी है गीता जी में, इसलिए गीता जी को एक सर्वधारीय शास्त्र बताया, क्योंकि इसमें भक्ति मार्ग बहुत ही निर्णायक है और बिल्कुल सिस्टेमेटिकली है, तरतीब वाइज लिखा है। गीता जी के 8वें अध्याय के 12 और 13 श्लोक में कहा है कि मेरी अगर भक्ति करनी है, मम ब्रह्म माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म की अगर तूने भक्ति करनी है, ओम नाम का उच्चारण करते हुए सिमरण कर, बैखरी वाणी से, और उससे मैं तुझे जो मैं राहत दे सकता हूं, क्योंकि ब्रह्म की उपासना से चौथी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और चौथी मुक्ति क्या है? जैसे गोपीचंद भर्तृ
आदि जो महापुरुष हुए हैं, जैसे प्रहलाद जी, मार्कंडे ऋषि जी, इनको चौथी मुक्ति प्राप्त है। चौथी मुक्ति प्राप्त हंस कहाँ जाते हैं? महास्वर्ग में पहुंच जाते हैं। इसी एक ब्रह्मांड के अंदर इस ब्रह्म भगवान, काल भगवान ने एक ब्रह्मलोक बना रखा है, उसमें एक महास्वर्ग बना रखा है, वहां चले जाते हैं। और वो जो ब्रह्मलोक के अंदर पहुंच जाते हैं, जो प्राणी, जो भक्त आत्मा साधक, वो यहाँ के ऋषियों और देवों की रेंज से, उनकी देव दृष्टि की रेंज से, अक्षमता से, उनके दायरे से बाहर हो जाते हैं। वो फिर देख नहीं सकते उनको कि वहाँ कहाँ चले गए, और जिसके कारण उनको ब्रह्मलीन मान लिया जाता है। लेकिन वो लीन नहीं होते, वो महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक के अंदर, वो अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ वाले स्वर्ग से जो इस नीचे का त्रिलोकीय ब्रह्म स्वर्ग है, उससे काफ़ी सुविधा उससे ज़्यादा है, और वहाँ गए हुए हंस की ज़्यादा आयु होती है। वो ब्रह्म की उपासना की, ओम नाम के जाप की अंतिम उपलब्धि और परम गति है। उसके लिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि ये सभी ज्ञानी आत्मा, जिनको ये ज्ञान हो गया अर्जुन, कि एक भगवान की भक्ति करें, अन्य नहीं करें, अनुपासना नहीं करें, अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, और अन्य जैसे पितृ पूजा, प्रेत पूजा, देव पूजा नहीं करनी चाहिए। गीता जी के 9वें अध्याय का 25वां श्लोक स्पष्ट कर देता है कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, और देव पूजने वाले देवताओं को, पितृ पूजने वाले पितरों को। पितृ पूजा, श्राद्ध निकालना, श्राद्ध निकालने वाले स्वयं पितृ बनेंगे, यानी सुप्रीम क्वालिटी ऑफ द प्रेत गोस्ट। पितृ जो है अच्छी क्वालिटी का भूत होता है, उससे अच्छी सुप्रीम, लेकिन होता भूत ही है। और देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाकर उनके बंधु व मजदूर होंगे, और देवता भी साथ में उनके पुजारी, दोनों पशु बने। ऐसा गीता जी में स्पष्ट है, 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। तो परम गति, यानी उनको, जिनको ये ज्ञान हो गया कि अनुपासना नहीं करनी, हमने तीनों गुणों तक की भक्ति नहीं करनी। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक श्लोक सुनिए कि जिनका तीनों गुणों, त्रिगुण रूपी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये गीता, ये देवी भागवत महापुराण 3रा स्कंद स्पष्ट करता है कि भगवान शिव कहता है, माता आपने हमें, मुझे तो तमोगुण बना दिया, और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया मालिक, माता, और ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया, यदि आप हमारे पर दयालु हो। ऐसा जुल्म करें, ब्रह्मा शरीर पर बच्चे पैदा करवावे, विष्णु यहाँ पर मोह ममता बनाए रखे, और शिव मार रहा, मैं मार रहा हूँ इनको। ये ऐसा कर्म आप हमारे से क्यों करवा रहे हो, यदि आप हमारे पर दयालु हो। ये देवी भागवत महापुराण 3रा स्कंद, ज्यों का त्यों दास बोल रहा है, ऐसा ही लिखा उसने। तो तीनों गुणों की भक्ति नहीं करनी चाहिए अर्जुन, ऐसा भगवान ब्रह्म श्री कृष्ण में बोल रहे हैं, भगवान काल बोल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि तीनों गुणों के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक ज्यों का त्यों है, नोट कर लेना किसी को शंका हो, क्योंकि ये ज्ञान एक नए ढंग का आपके सामने आएगा, और ये बिल्कुल प्रमाणित होगा, शास्त्र अनुकूल होगा, शास्त्रों में बिल्कुल प्रमाण मिलेगा आपको। फिर आप जब उससे तुलना करोगे घर पर जाके, जब आपको विश्वास होगा कि बिल्कुल सत्य कहा था। एक बार तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि कोई भी हम नई चीज स्वीकार नहीं कर सकते सीधर सी, लेकिन ज्यादा ज्ञान सुनने से, सत्संग सुनते रहने से आप क्यों भी स्वीकार करोगे, क्यों, ये एक यथार्थ है। तो उसमें तीनों गुणों के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा कैसे ज्ञान हरा जा चुका है कि जैसे हम ज्यादातर अपनी संतान उत्पत्ति विषय वासनाओं में लीन रहते हैं, ये रजोगुण प्रभावित हो गए, और फिर यहाँ की भौतिक सुविधाएं जैसे सारी कार, कोठी, टेलीविजन, टेलीफोन सुविधाएं, 2-2, 3-3 कोठियाँ बना लेना, ये रजोगुण के दबाव से हम ये सब सोचते रहते हैं।
ये हमारे बस की बात नहीं। जैसे किसी का नशा हो जाए, वो नशा किया हुआ व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, वो नशे के आधार पर वैसे ही गतिविधि करता रहेगा, उसके बस से बाहर है। ऐसे आज हम इस रजोगुण प्रभावित होकर के ऐसा कर रहे हैं, और सतोगुण प्रभावित होकर के हम एक दूसरे में ममता जुड़ी हुई है, बच्चों में प्यार, पति पत्नी में प्रेम, रिश्तेदारी भाईचारे का एक विशेष लगाव, कसक, ये हमारा सतोगुण दबाव से, प्रभाव से हम वो भगवान विष्णु की रजा से, उसकी कृपा से यहाँ पर एक दूसरे के साथ जकड़े रहते हैं। और भगवान शिव हमारा संहार कर देता है। अभी गीता जी ने यही कहा कि तुम्हें तीनों गुणों के द्वारा दी जा रही जो तुम्हें सुविधाएं अक्षणिक हैं, इन्हीं के ऊपर जो आश्रित रहते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए। गीता जी के 7वें अध्याय का 15वां श्लोक सुना रहा हूं, आपको नोट कर लेना और देखना गीता जी में जाकर। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मूर्ख लोग, दुष्कृत्य, मनुष्यों में नीच, मेरी भक्ति नहीं करते अर्जुन, अर्थात ब्रह्म साधना नहीं करते। अब ब्रह्म साधना काल भगवान की साधना है। अभी तक के महापुरुषों ने जिन्होंने वेदों को ही श्रेष्ठ मानकर और वहीं से प्रारंभ किया, उन्होंने ब्रह्म को ही अंतिम भगवान बताकर अपनी लेखनी और वाणी बंद कर दी। और जबकि हम तीन परमात्माओं की व्याख्या खूब सुनते रहे, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। गीता जी के 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में स्पष्ट है कि इस पृथ्वी वाले लोक में दो भगवान आम व्यक्ति जानता है, ब्रह्म और परब्रह्म, क्षर और अक्षर। क्षर तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। और दो ही सतिथि जीव की है, ये आत्मा रूप में तो अविनाशी है और शरीर, स्थूल शरीर में ये नाशवान है। इसी प्रकार दो भगवान है, एक तो नाशवान, एक अविनाशी। ये ब्रह्म तो नाशवान है, जो ब्रह्मा काल, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। देवी भागवत महापुराण 3रा स्कंद पढ़कर देखना, भगवान विष्णु कहता है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, मैं ब्रह्मा और शिव आप ही की कृपा से विद्यमान है। हमारी मृत्यु और जन्म होता है, हम नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है, तुम ही अविनाशी हो। फिर भगवान शिव कहता है कि हे माता, आप ही से ब्रह्मा और विष्णु जब आपसे उत्पन्न हुए हैं, तो उसके बाद तमोगुणी लीला करने वाला मैं शंकर भी आप ही का पुत्र हुआ, अर्थात मुझे भी पैदा करने वाली तुम हो। प्रकृति देवी दुर्गा, अष्टंगी, जगदम्बिका, प्रकृति, ये इसी के नाम है। ये देवी भागवत 3रा स्कंद, शिव महापुराण 6ठा और 7वां स्कंद अध्याय आपको स्पष्ट करता है। शिव महापुराण में लिखा है कि 6ठे अध्याय में जन्मजय पूछ रहे हैं व्यास जी से कि हे ऋषिवर, हमने सुना कि बहुत से विद्वान पुरुष जब उस शक्ति को सर्वस्वा बताते हैं जिसको प्रकृति प्रधान, जगदम्बिका और त्रिदेव जननी, तीनों देवों की माँ, तीनों देवता कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी, और नित्य कही गई है जिसकी 8 भुजाएं हैं। अब देखो, एक जिस अतिथि को सिद्ध करने के लिए आपके लिए ये 20 प्रमाण साथ देने पड़ेंगे, तब वर्तमान में कोई नया भक्त आया होगा तो उसके हृदय में ये बात जब जाकर के कुछ स्वीकार्य होगी, शायद ऐसा ही हो सकता है। प्रमाण बता रहा हूँ, शास्त्रों के अनुसार बता रहा हूँ। प्रकृति कौन है? ये दुर्गा है। गीता जी का ज्ञान गलत नहीं।
लेकिन इसका जो जोड़ जुगाड़ नहीं जोड़ पाई है महापुरुष अभी तक, जिन्होंने गीता जी को पढ़ा और सुनाया नहीं समाज को कि उसमें क्या लिखा है। गीता जी की आड़ में अन्य कथाएं सुनाते रहे, उसमें यथार्थ क्या दिया समाज को, क्या आदेश है प्रभु के, वो हमारे से दूर रखा गया, क्योंकि उस सुनाने वालों को स्वयं ज्ञान नहीं था ये वास्तविकता है या नहीं। लेकिन गीता एक बहुत प्रमाणित और पवित्र शास्त्र है, संसार में इसका बहुत ही आदर के साथ नाम लिया जाता है। तो ज्ञानी जो बताए उनको ज्ञान हो गया कि अन्य उपासना नहीं करेंगे, वेदों के अनुसार जैसे हम साधना करेंगे, क्योंकि वेदों का जिन्हें ज्ञान हुआ वो ज्ञानी कहलाए। तो ज्ञानियों उन जो ज्ञानी हुए उनको पता लग गया कि उन और पूजा नहीं करनी, केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी है। वेदों में क्या है कि महिमा तो पूर्ण परमात्मा की है और साथ में वर्णन ब्रह्म और परब्रह्म का भी है, दोनों का है, तीनों की व्याख्या है। अब उन वेदों के पढ़ने वाले महापुरुषों ने ये तो जाना कि पूर्ण परमात्मा के बिना अन्य पूजा नहीं करनी चाहिए, हमने वो हमारी व्यर्थ है, वो नहीं करनी चाहिए थी हमने। लेकिन उनको वेदों में पूजा केवल ब्रह्म की है, ओम नाम का जाप है, और महिमा पूर्ण ब्रह्म की है कि वो है सर्वशक्तिमान। और वो कौन है, वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा, वो उसका नाम कबीर देव है। कबीर देव, कबीर देव माने कबीर परमेश्वर। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में उसी कसी कबीर अंगारी असी और बंभारी असी। अंगारी का अर्थ होता है कर्म दंड काटने वाला, अंग माने पाप, अरि माने शत्रु। जो पाप कर्मों, दुख तो हमें पाप कर्मों से ही होता है, उनको समाप्त करने वाला वो कबीर असी, वो कबीर है। हम उस कबीर जैसे पहले हिंदुस्तान के अंदर 99.99% लोग अशिक्षित थे। जब स्वयं परमात्मा आए थे कबीर साहब, तो वह को बै बोलते हैं, जैसे हम वाल्मीकि लिखते हैं वाल्मीकि, बोलते हैं वाल्मीकि, लिखते हैं वेद और बोलते हैं हम वेद, हम बोलते हैं लिखते हैं धर्मवीर और बोलते हैं धर्मवीर। एक ऐसा ये जुबान पर हमारा स्वाभाविक चढ़ा हुआ है। तो स्वयं परमात्मा आए, वो कहा करते हैं हम कबीर देव हैं, हम कबीर साहिब हैं, और लिखने वालों ने लिख लिया वो कबीर साहिब हैं, उस वह को बै बना लिया। ऐसे ही कुरान शरीफ में वो कबीर बन गया, वेदों में उसको कबीर कहा, कबीर। तो वो कबीर परमेश्वर है और वो सतधामा, स्वर्ग ज्योति सतधामा, सतलोक में रहता है। बंभारी माने बंधनों का शत्रु, बंदी छोड़ है, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं कबीर साहब को। वेदों में कबीर साहब को बंदी छोड़ ही लिखा है। बंबारी माने बंधनों का शत्रु, अरि माने शत्रु, बंबर माने बंधन, या काल के बंधन में, कर्मों के बंधन में हम बंधे हुए हैं, उनको काटने वाला वो कबीर है और वही बंदी छोड़ कहलाता है। वो सतलोक में रहता है, सतधामासी। और गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा है कि यदि तूने परम शांति चाहिए तो उस परमात्मा की शरण में जा अर्जुन, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान, सतलोक। शाश्वत माने सत्य, अविनाशत माने अविनाशी, शाश्वत माने अविनाशी, सत्य माने भी अविनाशी जिसका अस्तित्व समाप्त ना हो, और स्थान माने लोक कहो, स्थान कहो से धाम कहो, हम उसको सतलोक कहते हैं। गीता जी में सत स्थान, शाश्वत स्थान लिखा है। सिर्फ ये शब्दों का फेरबदल है, बात वही है। हम भी उसको अमर स्थान भी कह देते हैं, उस सतलोक को अमर स्थान, अमर लोक, इसी प्रकार गीता जी में कहा है। तो जो पूर्ण शांतिदायक है वो बता रहा है वेद। वेद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक कह रहा है कि उसी का सी जो परम शांतिदायक है वो कौन है, कबीर अंगारी असी। वो कबीर है, वो पाप काटने का वाला, पापों का शत्रु।
और वो बम्भारी असी वो बंदी छोड़ है, और वो सम्राट असी वो कुल मालिक है, राजाधिराज सर्वशक्तिमान है, और रत धामा असी वो सतलोक में रहता है। यजुर्वेद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक ये प्रमाण दे रहा। फिर यजुर्वेद के 29वें श्लोक का अध्याय का 25वां श्लोक वो कहता, वो कबीर परमेश्वर ही अपने सत्य ज्ञान को स्वयं ही बताने के लिए उसका संदेश वाहक दूत बनकर स्वयं ही आता है और अपने सत्य ज्ञान को स्वयं ही बोध कराता है। उस परमपिता की महिमा को दूसरा नहीं बता सकता, वो स्वयं ही बताने आता है। यजुर्वेद के 29वें अध्याय का 25वां श्लोक है ये। यजुर्वेद के अंतिम अध्याय नंबर 40 का और श्लोक नंबर 8 में लिखा है कि वो परमात्मा कबीर मनीषी प्रिभु स्वयंभू। प्रिभु का अर्थ होता है सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला, सभी सारे ही दुखों का निवारण करने वाला, सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला। स्वयंभू माने स्वयं ही प्रकट होता, वो किसी माँ का पैदा नहीं होता। असनाविरम असनाविरम अकायम, ये जो हमारा शरीर है ऐसा शरीर नहीं होता उसका, ये काया है 5 तत्वों से बनी हुई, वो अकायम इस काया से रहित होता है। असनाविरम, असनाविरम का अर्थ होता है नाड़ी आदि के जोड़ जुगाड़ से बने हुए शरीर से रहित, यानी हमारे जैसा शरीर नहीं होता। श्यामवेद का 1400 नंबर संख्या बताता है कि भद्रावस्त्रा तेज पुंज का शरीर बनाकर, वस्त्र माने चोला था पहनकर धारण करके, भद्रावस्त्रा महान कबीर वसानी वचनानी समन्या, यानी अपने उस वास्तविक जो सतलोक में रहता है वो परमेश्वर, उस तेजो में शरीर के ऊपर जिसके एक रोमकूप की शोभा इतनी है कि करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी फीकी पड़े, उस तेजो में शरीर के ऊपर एक और हल्के तेज पुंज का और ओवरकोट पहन कर उसको छुपा कर अपनी शक्ति तय वो परमात्मा यहाँ आता है। वसाने कुछ दिन जीवन जी के आम व्यक्ति की तरह वश माने रहता है की तरह रहता है। और समन्या माने उससे ऊपर वाला जो का जैसे मानव शरीर जैसा प्रभु है, पूर्ण परमात्मा है, उस जैसा ही अन्य और रूप बना कर उसके ऊपर और डाल कर वो ज्यों का तो बना करके आता है। वो कबीर, महान कबीर, महान कबीर माने सर्वशक्तिमान कबीर है। ये आपको वेद प्रमाण दे रहे हैं, वो कबीर है। और फिर आंखों देखा, संत बता रहे हैं कि हमने देखा सतलोक में और नीचे वही परमात्मा काशी में आया था कबीर नाम तय। किन महापुरुषों ने देखा? आदरणीय धर्मदास जी ने देखा, आदरणीय गरीबदास जी ने देखा, जो हरियाणा में छुडानी के अंदर एक छोटा सा गांव है जहाँ पर वो महान आत्मा, प्रभु की प्यारी आत्मा 61 वर्ष तक रही और 10 साल की उम्र में वो कबीर परमेश्वर स्वयं सतलोक से आकर उनको दर्शन दिया था और अपनी महिमा बताई थी और कहा था मैं काशी में भी आया था, 120 वर्ष रह कर गया था वहाँ जुलाहे का काम करके। आदरणीय गरीबदास जी को मिले, आदरणीय गुरु नानक देव को मिले बेई नदी के ऊपर, और वहाँ उनकी आत्मा को सतलोक ले गए सचखंड। उसके बाद गुरु नानक देव जी ने अपने प्रभु के प्रेम में देश विदेश में जाकर के महिमा गाई कि वो कबीर परमेश्वर है। फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते बार ये धानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 24 पे लिखा है, गुरु नानक देव जी की वाणी है महल पहले की, और गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर 721 पृष्ठ पर प्रथम ही लाइन में प्रथम ही श्लोक पढ़ी है, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। हक्का कबीर, सत कबीर, कौन करतार, पूर्ण परमात्मा, बेऐब परवरदिगार, निर्विकार ईश्वर तू ही है। दादू साहब ने कहा, आदरणीय दादू जी ने देखा और बताया कि जिन मुझको निज नाम दिया, निज माने वास्तविक मंत्र, सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं हो कबीर सृजनहार।
उसके बाद मनुकदास जी ने देखा और फिर उसकी महिमा गाई, जपो रे मन वो साहेब नाम कबीर, जपो रे मन वो सतगुर नाम कबीर। ऐसे अब हम जो आपको बताना चाह रहे थे कि ये क्या वेदों में वर्णन तो है पूर्ण परमेश्वर का कि वही है जो कुछ करने वाला, लेकिन ब्रह्म ने वेदों को ब्रह्म ने ही बोला है, जैसे गीता को बोला है। गीता उस भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बोला। अब ये जो प्रथम बार कोई भक्त सुनता है उसके मन में एकदम मन जो है बगावत करेगा और कहेगा कि ताची झूठ बोल रहा है महात्मा जी, हमने तो कभी आज तक सुना नहीं, क्या गीता आज थोड़ी बनी है, क्या किसी ने नहीं बताया हमें पहले? यही तो चक्कर पड़ गया हमारे को, किसी ने बताया नहीं ये क्या गीता में वास्तविकता क्या है। गीता भगवान कृष्ण ने नहीं बोला, ये भगवान श्री कृष्ण के अंदर, श्री कृष्ण के अंदर ये ब्रह्म बोला। ऐसे ही ब्रह्म ने ये चारों वेदों को महर्षि वेद व्यास में प्रवेश करके लिखवाया। गीता जी को भी भगवान श्री कृष्ण तो मना करते हैं कि मुझे नहीं मालूम गीता में क्या बोला मैंने। ये कहाँ प्रमाण मिलेगा आपको? महाभारत संक्षिप्त महाभारत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, मेरे पास है द्वितीय खंड, या मेरे पास रखा है, और उसके 1531 नंबर पृष्ठ पर लिखा है कि जब महाभारत समाप्त होगी, भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने वाले थे और युधिष्ठिर को राजगद्दी दे दी थी, तब सभी ने मिलकर कहा था कि हे प्रभु, हमें कुछ भक्ति मार्ग की सत शिक्षा देकर जाना। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के गुरु थे, इसलिए एक सत्संग सथल निहित हुआ था। तो वहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन घूम रहे थे, संगत आकर बैठ रही थी सत्संग स्थल पर सत्संग श्रवण करने के लिए। उस समय अर्जुन ने कहा था, भगवान आज मुझे वो गीता का ज्ञान फिर सुनाना जो आपने युद्ध के दौरान सुनाया था, युद्ध के पूर्व में सुनाया था, वो बहुत ही अच्छा ज्ञान था, मैं भूल गया। अर्जुन कहता है, भगवान श्री कृष्ण कहता है कि अब मुझे वो याद नहीं मैंने क्या सुनाया था। और अर्जुन को कहता है कि वो श्रद्धाहीन है, तो बुद्धिहीन है, तूने इस अच्छे ज्ञान को, इतने निर्मल ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा? और स्वयं कहते हैं, मुझे तो मालूम नहीं, मैं जो का तू दोबारा नहीं बता सकता। अब देखो भक्तात्माओं, जब तक हम सत्य को नहीं श्रवण करेंगे तब तक हम कुछ नहीं समझ सकते। या तो हम शास्त्रों को झूठ मानते हैं तो फिर आप भक्ति नहीं कर रहे, ड्रामा कर रहे हो। अगर शास्त्रों को सत्य मान रहे हो तो आप भक्ति के योग्य हो, नहीं तो भक्ति के योग्य भी नहीं हो। जो आप आज तक हमें ये नहीं बता पाए शास्त्रों में क्या लिखा, वो संत नहीं है, वो असंत है, वो शिक्षक ठीक नहीं। जो पाठ्यक्रम में लिखे हुए फार्मूले भी नहीं बच्चों को बता रहा, उस पाठ्यक्रम में लिखा क्या है, वो सिलेबस क्या बता रहा है, उससे बाहर पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो वो शिक्षक सही नहीं, वो अध्यापक गुरु ठीक नहीं। गीता में लिखा कि देवी देवता मत पूजो, श्राद्ध मत निकालो, पितर मत पूजो, नहीं तो तुम भूत बनोगे। और यही प्रमाण है कि हमारे पूर्वज पितर पूजते थे, वो पितर बन गए। अब हम उनकी पूजा करें, हमने भी पितर अवश्य बनना होगा, नहीं तो भगवान का संविधान गलत नहीं हो सकता। गीता बता रही है ऐसा मत करो और तीनों गुणों तक की भक्ति मत करो। और हम हमारे आज तक के जो संत हैं, जो जिनकी लाखों की संख्या का बेराना, करोड़ों की संख्या का बेरानी, कितने शिष्य बना रखे, वो कहते हैं ऐसा करो जो गीता के विरुद्ध करो। अब ये नहीं कहना चाहते कबीर परमेश्वर के हमने ब्रह्मा विष्णु महेश का अनादर करना है, नहीं। गीता जी के 15वें अध्याय का प्रथम और द्वितीय श्लोक है कि अर्जुन, ये दो उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष है, इसके ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुणों रूपी शाखा है। तीनों गुणों कौन सी? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये मृतलोक, पाताल लोक और नीचे पृथ्वी लोक, तीनों लोकों में व्यवस्थित है। और यही इन जीवों को कर्माधार पर फंसाने की, उलझाने की मुख्य कारण है। कर्मानुबंधनी मूलानी, ये तो शाखा है, ऊपर को जड़ कोई और शक्ति है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। कबीर साहब ने ये 15वां अध्याय एक ही श्लोक में पूरा कह दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यो ज्योत, निरंजन काल, क्षर पुरुष ये इसकी मोटी डार है। जैसे जमीन से बाहर वृक्ष दिखाई देता है पेड़, उसको एक अक्षर पुरुष समझो, और उस पेड़ के ऊपर जाके एक मोटी डार निकलती है, उसको ज्योत निरंजन ब्रह्म समझो, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और उस डार के फिर 3 शाखा हैं,
उसको ब्रह्मा विष्णु महेश समझो, ये तीनों गुणों रूपी शाखा समझो। अब जड़ जमीन के नीचे है, वो अदृश्य है, और जड़ से ही पौधा प्रफुल्लित होगा। कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारे जो अधूरे गुरु हैं, ये उल्टा पौधा भिजवा रखा तुम्हारे से। इस पौधे को जैसे गमले में लगाना तो था जड़ की तरफ से, और लगवा दिया आपसे, टहनियों नीचे करवा दी हैं और जड़ ऊपर को करवा रखी है। अब तुम सिंचाई भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, और लाभ कुछ नहीं हो रहा। अब साहब कहते हैं कि इसको ऐसा नहीं, ऐसे बीजो जैसा गीता में लिखा है, जड़ को नीचे करो और टहनियाँ ऊपर होंगी। पूजा जड़ की करेंगे, लाभ टहनियाँ देंगी। पूजा पूर्ण परमात्मा की करेंगे, हमें लाभ ब्रह्मा विष्णु महेश देंगे, क्योंकि ये टहनियाँ वृक्ष की। और जो जिसने आम का बीज रखा है, उसके पौधा बीज रखा है, क्या उसको टहनियों से नफरत होगी? विशेष प्यार होगा टहनियों से। पूजा जड़ की करेगा और लाभ देंगे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये दास सिर्फ यही कहना चाहता, हमारे कबीर परमात्मा ने स्वयं आकर ये बताना चाहा है कि पूजा तो करो मेरी, और फिर ये लाभ देंगे ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हें। हमने इस पौधे को सीधा करना बस, और कोई फर्क नहीं है इसमें। ये अनजान संत आपको कहते हैं कई के ये तो निंदा करता है ब्रह्मा विष्णु महेश की। नहीं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश का जो आदर करते हैं, तुम तो उनके विरुद्ध कर रहे हो और करवा रहे हो, ऐसे बताना चाहा है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, तीनों देवा त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश ये शाखा है, और पात रूप संसार। और यही गीता बता रही है कि उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, 15वें अध्याय का प्रथम और द्वितीय श्लोक है गीता जी का। ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखाओं वाला, ये तीनों गुणों रूपी शाखाओं वाला विशेष प्रमाण दिया है। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इतने प्रमाण दे करके मैं ये कहाँ लाना चाहूँगा आपको कि जो हमने करना चाहिए था, और आज तक हमारे धार्मिक शिक्षकों ने जो हमें ज्ञान गीता जी का देना चाहिए था, ऐसे देना चाहिए था। इसके विपरीत दिया गया सारा, जो गीता में लिखा उसके सारा विरुद्ध बताया। मोटी मोटी बातें बता दी कि तू युद्ध कर ले अर्जुन, तेरा क्या बिगड़ता है, आत्मा अजर है, अमर है, तू क्या लाया था, क्या ले जाएगा। लेकिन ये नहीं बताया भगवान ने ये भी कहा इसमें कि परमात्मा तो कोई और है, मैं पूर्ण परमात्मा नहीं हूँ। उसकी पूजा करोगे तो पूर्ण मुक्त होगे, मेरी करोगे तो पूर्ण नहीं होगे। मैं तुम्हें चौथी मुक्ति दे सकता हूँ, ये मेरी परम गति है। और चौथी मुक्ति प्राप्त हंस भी फिर दोबारा मृत्यु और जन्म में रहेंगे, ये अटल नियम है। ये गीता जी का चौथे अध्याय का 5वां श्लोक बताता है, और साथ में द्वितीय अध्याय का 26 और 27 और 28 श्लोक बताता है कि यहाँ मेरी पूजा करने वाले की जन्म मृत्यु नहीं मिट सकती, और मेरी भी नहीं मिटी। गीता जी के चौथे अध्याय का 5वां श्लोक है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, और तुझे याद नहीं, मुझे ज्ञान है, बस इतना अंतर है। ये ब्रह्म बोल रहा है, क्षर पुरुष बोल रहा है, ये काल बोल रहा है गीता जी में। अब यही बात मैं बताना चाहता था कि जब भगवान श्री कृष्ण को तो मालूम नहीं कि मैंने गीता में क्या कहा, अर्जुन पे डांट मारे कि बुद्धिहीन तूने क्यों नहीं याद रखा सारी गीता को। अब बोलने वाले को याद नहीं, सुनने वाले को कितना याद रहेगा? 10% याद रहेगा आपको मैं जो बोल रहा हूँ सारा, और मुझे कभी पूछ लेना, मैं जो का त्यों सुना दूंगा। और आप 10% नहीं बता सकते जो मैंने आज सत्संग में कहा होगा, जो प्रथम बार सुनेगा। और फिर वेद व्यास जी ने चारों जो की तो पूरी लिख दी, वो उसमें तो कलमबद्ध नहीं की गई थी युद्ध के दौरान, तो बाद में की गई थी गीता जी। और भगवान व्यास जी ने फिर पूरी लिख दी, और कृष्ण जी को याद नहीं। इससे सबसिद्ध है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कुछ नहीं बोला, वो तो काल ने जो स्वयं ये सब करवाना था, युद्ध करवाना था, ये अनर्थ करवाना था, उस पवित्र आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया। ये काल जो है 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, केवल 21 ब्रह्मांड का। और इसलिए कहता मैं पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, सुने सुनाए ज्ञान पर मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, मैं वास्तव में भगवान नहीं हूँ। खुद कह रहा भगवान कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोलता है। कैसे? 15वें अध्याय का 16वां श्लोक है कि 2 भगवान है, क्षर च अक्षर है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। पुरुष माने प्रभु, पुरुष माने भगवान, क्षर पुरुष ये ब्रह्म भगवान यानी काल भगवान। ये तो सीधा ही नासवान समझो, जैसे मिट्टी का कप होता है ये चाय पीने वाला, ये तो क्षर पुरुष समझो। और स्टील का कप समझो अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष माने पार ब्रह्म। अब स्टील का कप भी सथाई लग रहा है, लेकिन ये भी सथाई नहीं है। सथाई इसलिए कहा क्योंकि ये बहुत दिनों में जंग लगेगा, कभी
और फिर विनाश में आएगा, इसलिए इसको भी अविनाशी कहा है। लेकिन वास्तव में अविनाशी सोना होता है, ना जंग लगे ना उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो। ऐसे 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में कहा कि वास्तव में परमात्मा तो कोई और है। उत्तम पुरुषत्व अन्य, उत्तम पुरुष वास्तव में श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से भी न्यारा है, क्षर पुरुष से, अक्षर पुरुष से भी, ब्रह्म से भी, परब्रह्म से भी। और उसी को परमात्मा इति उदारते है, उसी को भगवान कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ये 15वें अध्याय का गीता जी का 17वां श्लोक है, पढ़ कर देखना जाके। और 18वें श्लोक में कहता है कि मुझे तो पुरुषोत्तम सुने सुनाए आधार पर लोग मुझे भगवान उत्तम मान रहे, मैं उत्तम भगवान नहीं हूँ। वो तो 17वें श्लोक में कह दिया कि वो तो मुझसे कोई और है। मुझे तो लोक वेद के आधार पर भगवान मान रहे हैं, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ। मैं क्यों पुरुषोत्तम मान लिया कि एक तो लोग महापुरुषों ने जैसे वेदों को पढ़ा और आगे उसकी व्याख्या कर दी कि ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है, वो लोक वेद है, उनको सही ज्ञान नहीं। लोक वेद माने सुना सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान। अब वेदों के ज्ञाताओं ने ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा बता दिया और फिर आगे वो सुनी सुनाई बातों पर अन्य ऋषियों ने कहना शुरू कर दिया और लोक वेद बन गया। लोक वेद माने सुना सुनाया ज्ञान। तो मुझे तो लोक वेद के आधार पर पुरुषोत्तम मानते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि मैं जितने मेरे अंतर्गत प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड में, इन आत्माओं से चाहे ये आत्मा रूप में अविनाशी रूप में है और चाहे ये स्थूल शरीर में है, जैसे देव है, कोई महादेव है, चाहे कोई राजा बना है, कोई कीड़ी बना है, हाथी बना है, चींटी बना है, इनसे मैं उत्तम हूँ, इनसे थोड़ा सा तगड़ा हूँ, इसलिए मुझे भगवान मान रहे हैं, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कह रहे हैं, मैं वास्तव में पुरुषोत्तम नहीं हूँ। ये ब्रह्म कह रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी कह रहे हैं। उसके बाद मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि जिन महापुरुषों ने ज्ञान हुआ कि एक परमात्मा पूर्ण परमात्मा को छोड़ के अन्य पूजाएं नहीं करनी चाहिए, अनन्य मन से भक्ति करनी चाहिए, अव्यभिचारिणी भक्ति करनी चाहिए। अर्जुन, अव्यभिचारिणी कौन सी होती है? अनन्य मन क्या होता है? एक ईश्वर में जैसे पति भरता अपने पति के अतिरिक्त किसी में सपने में भी उसका श्रद्धा नहीं बन सकती, लेकिन ये भी नहीं कि किसी अन्य से वो द्वेष करती है, नहीं। पति भरता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, जैसे परिवार में रहती है, जो लगाव उसका अपने पति से होगा वो अन्य से नहीं हो सकता, लेकिन आदर सबका करती है, जिसका जितना हक बनता है। जैसे देवर का पुत्रवत, ज्येष्ठ का अपने पिता के समान, और छोटी ननद का अपनी पुत्री के समान, बड़ी ननद का बहन के समान, माता पिता सास ससुर का माँ के समान, आगंतुक रिश्तेदारों को भी सत्कार देती है, लेकिन जो लगा उसका अपने पति में है, दूसरे वह हो ही नहीं सकता। इसको अनन्य मन अव्यभिचारिणी भक्ति कहा। ऐसे हमने पूर्ण परमात्मा के अंदर अपनी श्रद्धा ऐसे करनी है जैसे पति भर्ता की अपने पति में होती है। और आदर एक हमारा सामूहिक परिवार है, ब्रह्मा विष्णु महेश, माता गणेश जी आदि, ये हमारा एक परिवार है। हमने इनके लेवल का प्यार इनको देना है, लेकिन पूजा अपने ही पति की करनी है, अर्थात मूल मालिक की ही पूजा करनी है, जिससे ये प्रसन्न रहेंगे, ये हमें लाभ दे सकेंगे। ऐसा बता गीता जी ने ये कहा कि अव्यभिचारिणी भक्ति से ही उस परमेश्वर को पाया जा सकता है। अनन्य मन से, अन्य में नहीं मन जावे, एक में रहे। तो ऐसा जिन महापुरुषों ने ज्ञान हुआ, उन्होंने एक ब्रह्म साधना पूर्ण परमात्मा मान के ओम नाम का जाप, क्योंकि गीता और वेद में, गीता जी और वेदों में केवल ओम नाम का जाप दिया है और महिमा गाई है उस परमेश्वर की कि वास्तव परमात्मा कोई और है, लेकिन उसकी वे ऑफ वर्शिप नहीं दी, नहीं लिखा, उसकी पूजा की विधि नहीं लिखी, इसलिए ये महापुरुष अधूरे रह गए। ये पूजाएं भी की, इन्होंने सिर भी सौंप दिए, हजारों वर्षों तक साधनाएं भी की, लेकिन वो उपलब्धि नहीं हो पाई। अन्य उपलब्धियां होगी, सिद्धि आ गई, आकाश में उड़ गए, किसी का विनाश कर दिया, तेरा ऐसे हो जाएगा, उसको ऐसे हो गए, उनकी अपनी कमाई समाप्त होगी।
जो सारे जीवन में ओम नाम के जाप से, ध्यान से, मेडिटेशन से, यज्ञों से, साधनाओं से की थी, वो एक शक्ति संग्रह तो हो गया था उनमें, लेकिन वो मुक्तिदायक नहीं था। वो केवल काल वाली परम गति चौथी मुक्ति के अधिकारी बन पाए। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 7वें अध्याय का 17वां श्लोक। अब 18वां श्लोक है कि ये 17वें श्लोक में लिखा 7वें अध्याय के में कि ये उद्धार आत्मा जो है, अब ज्ञानी तो समझो, ज्ञानी को मैं पसंद हूँ और ज्ञानी मुझे पसंद है। ज्ञानी का अर्थ होता है जिसने सही ज्ञान हो गया कि और पूजा नहीं करनी, केवल एक परमात्मा की करनी, और वो मेरी पूजा करनी प्रारंभ कर दी ओम नाम के जाप से, तो मुझे वो सबसे प्रिय है जिसने तीनों गुणों की भक्ति भी छोड़ दी, इसलिए वो मुझे बहुत पसंद है और उसको मैं अच्छा लग रहा हूँ, क्योंकि इसको पता लग गया कि और पूजा तो व्यर्थ है, बिल्कुल भी ब्रह्म से नीचे की पूजा तो हमने करनी नहीं। अब वो मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि कुछ तो ऊपर उठा। और फिर कहता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार का अर्थ होता है अपना शीश भी दे दे, सर्वस्व दान दे दे, चूके नहीं प्रभु के लिए। जैसे महर्षियों ने हजारों वर्षों तक बैठ कर ओम नाम का जाप किया, उनके बाल भी बढ़ गए, सिर के केस भी बढ़ गए, दाढ़ी भी बढ़ गई। कोई शौक में नहीं बढ़ा रखा था उन्होंने ये केस और दाढ़ी, वो ये सोचा करते थे हमारा कोई भी समय बर्बाद ना हो, पर वो सतुचित है और चाहे ये शरीर भी चला जाओ बेशक ईश्वर प्राप्ति के लिए, इसलिए उन्होंने कठिन से कठिन साधनाएं भी की। ऐसा कहा कि वो विद्वान पुरुष ज्ञानी आत्मा है तो उदार विचारी। उदार का मतलब है तन मन शीश ईस अपने पर, वो देने वाली होती है। लेकिन वो ज्ञानी आत्मा मेरी ही अनुतम घटिया, अनुतम का अर्थ होता है अश्रेष्ठ, और गीता के टीकाकारों ने कर दिया अनुतम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ। बताओ, श्रेष्ठ को अश्रेष्ठ को श्रेष्ठ जब अर्थ जिन महापुरुषों ने कर दिया, उनको कितना ज्ञान होगा ये आप स्वयं सोच लेना। अब पीतल को जो सोना बतावा है वो पारखी नहीं है, वो तो वैसे तुक्के लगा रहा है। गीता जी के 7वें अध्याय का 18वां श्लोक पढ़ कर देखना, संस्कृत भी साथ लिखी है जय दयाल गोविंद का द्वारा, उनका विशेष विवरण देने की चेष्टा की उन्होंने। साथ में उनके संस्कृत के संधि छेद करके लिखा, फिर उनका अर्थ लिखा है अति श्रेष्ठ, अति उत्तम। अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम, अति श्रेष्ठ। बताओ भाई, सोचो थोड़ा सा दिमाग है। यहाँ भगवान इसलिए कह रहा है, ये ब्रह्म काल कह रहा है कि ये ज्ञानी है तो अच्छी आत्मा, और इन्होंने सिर भी देना चाहा मुझे, लेकिन ये बेचारी मेरी घटिया गति में स्थित है। अनुत्तम अश्रेष्ठ, मेरे द्वारा दी जाने वाली अश्रेष्ठ घटिया राहत में ही स्थित रही, आश्रित रही। इनको आगे का ज्ञान होया नहीं, क्योंकि ब्रह्म तक की पूजा भी जीवन मृत्यु नहीं को समाप्त नहीं कर सकती, और न ही कर्म दंड को समाप्त कर सकती। कर्म का दंड भोगना पड़ेगा, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। पुण्य के लिए स्वर्ग, महास्वर्ग, देव, महादेव, राजा, ये संविधान है। और फिर उनके साथ पैरेलल पाप कर्म भी भोगने पड़ेंगे, कट नहीं सकते, भोगे ही सरेगा इनको। वो स्वर्ग नरक 84 लाख जोनियों में, फिर यहाँ मनुष्य शरीर में कोई कोडी हो गया, कोई काना हो गया, किसी की आँख टूट गई, किसी का टांग टूट गई, किसी का कैंसर होगी, कहते ये भी भोगने पड़ेंगे, इनको कोई नहीं बचा सकता।